ये मजदूर का बेटा शहर में पढ़ेगा, अपनी औकात देख ले भाई। एक गांव में पिता और पुत्र रहते थे, जिनके पास कुछ खेत और एक छोटा सा मकान था। पुत्र की उम्र 18 वर्ष की थी, जो पढ़ने में काफ़ी तेज था। पिता ने मेहनत मजदूरी करके पुत्र को 12वीं कक्षा तक पढ़ाया। तभी एक दिन मास्टर जी आते हैं और पिता से कहते हैं कि अपने पुत्र को शहर में पढ़ने के लिए भेज दो, क्योंकि यह पढ़ने में बहुत ही तेज है। गांव में रहने से यह तुम्हारी तरह ही मेहनत मजदूरी करता रहेगा। इससे अच्छा है कि इसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दो। तभी पुत्र भी कहने लगता है, जी पिताजी, मैं शहर में पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी कहते हैं, बेटा तू शहर में कौन सी पढ़ाई करेगा? बेटा बोलता है, पिताजी मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ नौकरी की तैयारी भी करूँगा, ताकि मुझे कोई नौकरी मिल सके। पिताजी मान जाते हैं और बेटे को शहर में पढ़ने के लिए यह सोचकर भेज देते हैं कि मेरा पुत्र एक दिन नौकरी करेगा और बड़ा आदमी बनेगा और हमें मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 2-4 महीने बीत जाने के बाद पुत्र की पढ़ाई के लिए पिता पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। उधर पुत्र दोनों के दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करता था। तभी उन्होंने पुत्र से बिना बताए अपनी ज़मीन को बेच देते हैं और एक समय तक तो पुत्र का खर्चा चलता रहा और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता था। जब फिर पैसे की प्रॉब्लम होने लगी तो पिताजी घर पर सोच में बैठे हुए थे। तभी शहर से एक आदमी आता है और पूछता है, आप इतना उदास क्यों हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है पिताजी? अपनी सारी कहानी बताते हैं। यह सुनने के बाद शहर का आदमी कहता है, आप मेरे साथ शहर चलो, मैं आपको खाना डिलीवरी का काम दिलाऊंगा, जिससे आपके बेटे का खर्चा और आपका भी खर्चा चल जाएगा। आदमी की बात मानकर पिताजी उसी शहर में जाते हैं जिस शहर में बेटा पढ़ाई कर रहा है, और वह खाना डिलीवरी का काम करने लगते हैं, जिससे अपना तथा पुत्र का खर्चा चलाते हैं। एक दिन पुत्र पिता से फ़ोन पर पूछता है कि पिताजी आप शहर में कौन सा काम करते हैं? पिताजी बेटे से सही बात ना बोल कर कहते हैं, मैं ऑफिस में छोटा सा काम करता हूँ। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन पुत्र अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और खाना डिलीवरी का ऑर्डर देता है। कुछ समय बाद पिताजी खाना लेकर पहुँचते हैं, पर दरवाजे की बेल को बजाते हैं। तभी अंदर से एक दोस्त कहता है, दरवाज़ा 5 मिनट बाद खोलना, ताकि हमें पैसा देना ना पड़े। 5 मिनट बाद पुत्र जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वह पिताजी जैसे ही अंदर आते हैं, वह अपने पिता को देखकर चौंक जाता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं, अंकल आप 5 मिनट लेट आए हैं, खाना आपको फ्री में देना होगा, हम आपको पैसे नहीं देंगे। तभी पिता अपने पुत्र से कहते हैं, साहब मैं गरीब हूँ, मेरा एक पुत्र है जिसकी ख्वाहिश पूरा करने के साथ साथ उसकी पढ़ाई का खर्चा भी देखना होता है। यदि आप पैसा नहीं देंगे तो मेरे पेमेंट से काट लिया जाएगा, इसलिए साहब आप मुझे पैसा दे दीजिए। यह सुनकर पुत्र रोने लगता है और कहता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यह सुनकर उनके दोस्त भी चौंक जाते हैं। तभी पुत्र अपने पिता के साथ रहने लगता है और कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देता है। इसी बीच बेटे को ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और कुछ समय बीतने के बाद पुत्र अच्छा पोस्ट में काम करने लगता है। महीने के 40,000 कमाता था। जो बच्चा पढ़ाई बाहर करने के लिए जाते हैं तो कम से कम अपने माँ बाप को भी ध्यान में रखें कि मेरे माँ बाप गरीब हैं या अमीर हैं। पापा मैं यह बनकर दिखाऊंगा, मैं वह बनकर दिखाऊंगा। जैसे ही शहर में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सब जिम्मेदारी को भूलकर गलत रास्ते में चले जाते हैं। इसलिए गलत रास्ते में ना जाएं। अगर माँ बाप हॉस्टल में पढ़ाते हैं, कहीं शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो माँ बाप की
ध्यान देते हुए अच्छे पढ़ाई करें, कुछ इस काबिल बने जिससे मेहनत से माँ बाप आपको पढ़ाकर लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। आप भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन कर अपने माँ बाप को आराम से बोले, माँ बाबूजी अब आप बैठ कर खाओ, कमाने के लिए मैं हूँ ना, पैसे की टेंशन मत लो, अब आपकी उम्र हो गई है आराम करने की, ताकि माँ बाप को भी यह सुनकर दिल में खुशी मिले। ये बात सुनने के लिए माँ बाप की कानें तरसती है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। और कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड।